नमस्कार। मेरी आज की कविता वीरता के उस महान मूर्ति पर है जिसका नाम रोम रोम को वीरता की क्षणिक अनुभव कराता है। अभिमन्यु। अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का एक लड़का है जो रणभूमि में युद्ध करते हुए शहीद हुआ और महाभारत के दौरान उसे सबसे वीर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कविता शुरू ऐसे होती है कि महाभारत का दृश्य है, दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हैं और अभिमन्यु जो मात्र 16 वर्ष का एक लड़का है वो चक्रव्यूह को भेद कर उसके अंदर जा पहुंचा है और अपने शत्रुओं के सामने खड़ा, अपने महान शत्रुओं के सामने खड़ा, जिससे शायद कोई युद्ध करने की चेष्टा ना करे, ऐसे शत्रुओं के सामने खड़ा है। और इसके बाद का दृश्य मैं कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं कि युद्ध भूमि के वक्ष पर मृत्यु को मुट्ठी में धर था बाण ताने वो खड़ा, कुरुक्षेत्र था नीरव पड़ा, चीर कर चक्रव्यूह को अधर्म के उग्र रूह को, ललकारता वीरों को ऐसे, गरजता हो सिंह जैसे। सामने गुरुद्रोण है कर्ण शकुनी और हैं अट्टहास करता दुर्योधन, ये बाल योद्धा कौन है। अभिमन्यु के सामने स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हैं, सूर्यपुत्र कर्ण खड़े हैं, शकुनी खड़ा है और दुर्योधन भी खड़ा है। दुर्योधन हंसते हुए पूछता है कि ये बालक कौन है। तो इस पे अभिमन्यु का जवाब सुनिएगा, बहुत ही मधुर है, सुनिएगा कि कड़कती हो दामिनी जैसे बोल उठा योद्धा वो ऐसे, मैं पुत्र हूँ धनुश्रेष्ठ का, है ज्ञान पाया वसुदेव का। कर नमन गुरु को आरंभ किया, बाणों को काटना प्रारंभ किया, ढक रही धरा ढक रहा गगन, दृश्य देख काल भी करता मनन, विकराल बनकर काल का तांडव करता महाकाल सा, शत्रु भी करते प्रशंसा, पड़ता हवा की चाल सा, रणभूमि के उस छोर पर। अब एक वियोग रस है, सुनिएगा कि रणभूमि के दूसरे छोर की बात हो रही है जहां अर्जुन है जो बहुत दूर है अभिमन्यु से, वहां की बात हो रही है कि रणभूमि के उस छोर पर वियोग का एक रूप देखकर सकुचित बैठे थे रणछोर, कहीं गर्व दिखा कहीं भाव विभोर। किया प्रश्न पार्थ ने माधव से, माथे पर चिन्ह का ध्येय कहें, माधव ने विषय को टाल दिया, रह गए बिना कुछ शब्द कहे। हालांकि कृष्ण को तो भविष्य का ज्ञान था, कृष्ण एक वियोग रस में डूबे हुए थे और अर्जुन ने प्रश्न पूछा उनका ये हाल देख के कि बताइए माधव क्या कारण है। तो माधव ने बिना कुछ कहे ही टाल दिया सब्जेक्ट विषय को। तो सोचिए आप, सृष्टि का सृष्टा जिसने सृष्टि को बनाया है वो निरुत्तर हो जा रहा है। तो इस लाइन को महसूस करिएगा आप। आगे की लाइन वापस अभिमन्यु पे जाती है कि कर रहा अकेला युद्ध सभी से, प्रतिद्वंदी सब महारथी थे, कटते रहे अस्त्र सब क्रमशः, टूट गया रथ युद्ध भूमि में। जब कोई आयुध ना शेष रहा, चहुओर शत्रुओं से था गिरा, हाथों में लिए सयंदन चक्र, मृत्यु को लगाकर रक्त तिलक, रणभूमि में गर्जन करता, शत्रु पर वो मर्दन करता, युद्ध भूमि की वो पवित्र धरा, सांसों को अपने अंत करा। तो इस तरह अभिमन्यु का अंत हो गया युद्ध भूमि में। आगे की कविता फिर से वियोग रस में है, बस अंतिम पंक्तियां हैं कविता की कि शत्रु भी सब शोक में। अब तक की शत्रु की मृत्यु से शत्रु उत्साहित होता था, पर अब की बार शत्रु भी शोक में था कि शत्रु भी सब शोक में, हुआ नाम अमर त्रैलोक में, 16 वर्ष का वीर था, थे अश्रु कृष्ण के अक्षों में।